नमस्कार, टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। यूपी में 24 का चुनावी मीटर डाउन हो चुका है। सबकी अपनी अपनी तैयारी है। 2024 में योगी का चुनावी एजेंडा राम राज्य का है। राजधर्म के रास्ते से योगी अब यूपी को राम राज्य के पथ पर लेकर जाएंगे। इसके लिए योगी और सिस्टम ने बड़ी स्क्रिप्ट लिखी है। एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। 2024 से पहले यूपी में क्या होगा, योगी ने क्या ऑर्डर दिया है, योगी के राम राज्य के सेकंड पार्ट में क्या होगा, पूरी डिटेल उस रिपोर्ट में देखिए। नहीं चल रहा है, अब तो माहौल सब शांति है। तगड़ा एक्शन लोग लेते हैं, इससे अपराधियों की रूह कांप रही है। 2024 से पहले यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। माफिया और उनके मददगार पर बड़े एक्शन की तैयारी है। अतीक हो या मुख्तार, योगी किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। योगी सबका हिसाब करेंगे और इसी साल करेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव योगी राम राज्य के मुद्दे पर लड़ेंगे। यूपी में योगी का जो मेगा ऑपरेशन शुरू होने वाला है, उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। माफिया और मददगारों की पूरी लिस्ट बन गई है। राम राज्य पार्ट 2 की फाइल लखनऊ पहुंच चुकी है। इस फाइल में मुख्तार का भी जिक्र है, मुख्तार की पूरी फैमिली का भी। इस फाइल में नाम अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन का भी है और अतीक के बमबाज गुड्डू मुस्लिम का भी। राम राज्य पार्ट 2 की फाइनल फाइल में यूपी के हर गैंगस्टर और हर गुंडे की पूरी क्राइम कुंडली है। यूपी की पहचान कभी अपराध और अपराधियों से होती थी, लेकिन योगी राज में ये तस्वीर अब बदल चुकी है। पिछले 6 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जिस तरीके से काम किया है, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। और शायद यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ एक दो बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक मंचों से यूपी के अपराधियों और माफियाओं को कड़ा संदेश दे चुके हैं। गुरुवार को भी एक बार फिर से उन्होंने यूपी से गंदगी साफ करने की बात की। गंदगी मतलब वसूली, अपराध और रंगदारी का खात्मा है। और शायद यही कारण है कि उनके इस बयान के बाद अब यूपी के माफियाओं में खलबली मची हुई है। खास तौर से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो अब थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों गिरोह से जुड़े हुए जो लोग अभी तक फरार चल रहे हैं, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा एक्शन लेने जा सकती है। 2024 से पहले यूपी में राम राज्य पार्ट 2 की तैयारी हो रही है। इसका संकेत योगी ने कल ही दे दिया है। योगी ने कल लखनऊ से पूरे यूपी को मैसेज दिया कि यूपी में गंदगी साफ हुई है और आगे भी यूपी में सफाई का काम नॉनस्टॉप जारी रहेगा। आज कोई भी आता उत्तर प्रदेश में तो कहता सब बड़ी सफाई है। हमने कहा केवल उत्तर प्रदेश से अब माफियाओं की सफाई नहीं हुई, गंदगी की भी सफाई हुई है। ये विशेषज्ञता उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, हर प्रकार की सफाई। योगी का प्रण यूपी में सब पवित्र करने का है और यूपी में योगी के इसी प्रण पर काम हो रहा है। राम राज्य पार्ट 2 के लिए जो एक्शन फाइल रेडी हुई है, इसमें पहला नंबर माफिया मुख्तार का है। मुख्तार पर हत्या के 8 मुकदमे समेत कुल 61 केस दर्ज हैं। इनमें से 22 मुकदमे विचाराधीन हैं। इनमें 8 मामलों में मुख्तार पर आरोप तय हो चुके हैं। बहस गवाही के बाद फैसले का इंतजार हो रहा है। योगी ने मुख्तार की हेकड़ी निकाल दी, माफिया का नाम, रुतबा, पहचान छीन लिया, गुरूर तोड़ दिया, मुख्तारी की हवा निकाल दी, मुख्तार को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और अब योगी का सिस्टम मुख्तार की रीढ़ तोड़ने के काम पर लगा है। मुख्तार के खिलाफ 7वीं सजा का ऐलान होने वाला है। बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब एम्बुलेंस कांड में माफिया डॉन के खिलाफ सजा की तलवार लटक रही है। दरअसल इस केस से जुड़ी हुई अदालती कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त माफिया डॉन के खिलाफ सजा का ऐलान हो सकता है। दरअसल एम्बुलेंस कांड उस वक्त चर्चा में आया था जब पंजाब के रोपड़ जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने जेल से कोर्ट जाते समय इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया था। दरअसल ये एम्बुलेंस यूपी के बाराबंकी का था। लिहाजा जब जांच शुरू की गई तो मालूम ये चला कि साल 2013 में फर्जी दस्तावेजों के सहारे इसे बाराबंकी के एआरटीओ दफ्तर से रजिस्टर्ड कराया गया था। मुख्तार को पहली सजा सितंबर 2022 में सुनाई गई। इसके बाद बैक टू बैक 6 केस में सजा सुनाई जा चुकी है। इनमें से 5 सजा यूपी की अदालतों ने सुनाई।
जबकि इसी साल दिल्ली की टाडा कोर्ट ने मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई। यूपी में 4 दशक तक मुख्तार की मुख्तारी चली, लेकिन योगी राज में मुख्तार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 90 के दशक से मुख्तार ने यूपी में अपना सिक्का चलाया। सियासत और जराइम का कॉकटेल बनाकर मुख्तार ने यूपी में राज किया, लेकिन योगी राज में माफिया मुख्तार और उसका पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया है। योगी राज में न सिर्फ मुख्तार बल्कि माफिया की पूरी फैमिली का हिसाब किताब हो रहा है। खुद मुख्तार पर देश भर में 61 केस दर्ज हैं। फिलहाल वो बांदा जेल में बंद है। मुख्तार की पत्नी अफशा पर 11 मामले दर्ज हैं। होटल लैंड डील और जमीन कब्जाने के मामले में अफशा फरार चल रही है। अफशा पुलिस से बचती फिर रही है और उसकी मदद के लिए परिवार से कोई है भी नहीं। इसके अलावा मुख्तार को अपने बेटे अब्बास अंसारी और बहू निखत की भी परवाह है। अब्बास पर 8 केस हैं और वो कासगंज जेल में बंद है, जबकि बहू निखत चित्रकूट जेल में है। निखत को अपने पति से अवैध रूप से जेल में मिलने की वजह से जेल हुई और तब से कोई राहत भी नहीं मिल पाई। वहीं मुख्तार के भाई और पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को हाल ही में गाजीपुर जेल से जमानत पर रिहा किया गया। अफजाल पर 7 मामले दर्ज हैं। मुख्तार के एक और भाई सिगबतुल्ला अंसारी पर भी 3 केस दर्ज हैं। तो वहीं छोटा बेटा उमर फरारी काट रहा है। उमर पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। योगी के यूपी में सब साफ, गंदगी खत्म और सब पवित्र की लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए योगी की पुलिस माफिया और उनके मददगारों का फुल एंड फाइनल हिसाब करने की तैयारी में है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर फुल स्पीड में नजर आ रहा है। हरदोई में सिस्टम ने पुलिस स्टेशन पर बुलडोजर चलाया, क्योंकि हरदोई जिले के कोतवाली का यह हिस्सा कोर्ट की जमीन पर बना था, जिसे प्रशासन ने जिला जज और हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया। योगी की लाइन एकदम क्लियर है। यूपी में जो होगा वो कानून के हिसाब से होगा, कुछ भी गैर कानूनी नहीं, सब कुछ सिस्टम के मुताबिक। बाबा के बुलडोजर की इन बुलंद तस्वीरों से माफिया मुख्तार की बेचैनी बढ़ गई है और पुलिस के साथ हाइड एंड सीक का खेल खेलने वाली अतीक एंड कंपनी भी टेंशन में आ गई है। योगी का एजेंडा 24 के बाद यूपी में सब चंगा का है। इसके लिए पुलिस अतीक एंड कंपनी की 2 ग्रुप की तलाश कर रही है। एक ग्रुप माफिया ब्रदर्स की मोस्ट वांटेड लेडीज का है। इस ग्रुप में अतीक की बेगम शाइस्ता, अशरफ की बीवी जैनब, अतीक की बहन आयशा नूरी और अतीक की 2 भांजियां उंजीला और मंतशा शामिल हैं। ये वो 5 माफिया क्वीन हैं जिनकी यूपी पुलिस पिछले 5 महीने से तलाश कर रही है। यूपी से लेकर दिल्ली और मुंबई से गुजरात तक इनकी तलाश हो रही है। कोलकाता में भी इन्हें लेकर क्रैकडाउन किया गया। सर्च ऑपरेशन से सर्विलांस तक का एक्शन हो रहा है। लेकिन 5 महीने की भागम भाग के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है और पुलिस के लिए ये सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। लेकिन छुपन छुपाई का ये खेल अब ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। इस मोस्ट वांटेड लेडीज ब्रिगेड के खिलाफ पुलिस का एक्शन प्लान रेडी है। शाइस्ता परवीन को भगौड़ा घोषित किया जा चुका है। आयशा नूरी के घर पर भी कुर्की का नोटिस चस्पा हो चुका है और एक बार फिर बड़ा एक्शन होने वाला है। शाइस्ता परवीन के घर पर कुर्की की जा सकती है। भगोड़ा होने का नोटिस जिस घर पर चिपकाया गया था, उस घर की कुर्की करने के लिए प्रयागराज पुलिस कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रही है। एक मियाद होती है, 1 महीने के भीतर शाइस्ता परवीन के पास समय है कि वो कोर्ट में सरेंडर कर दे, लेकिन अब तक कोई ऐसी कार्रवाई शाइस्ता परवीन की तरफ से अमल में नहीं लाई गई है। ऐसे में लेडी डॉन शाइस्ता परवीन के खिलाफ प्रयागराज पुलिस ने स्ट्रैटेजी अपनाते हुए कोर्ट की शरण में जाकर सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई करने का मन बनाया है। अदालत के आदेश की लगातार शाइस्ता परवीन नाफरमानी कर रही है। प्रयागराज पुलिस कोशिश कर रही थी उसको तलाशने की। प्रयागराज से लेकर हटवा इलाके से लेकर बाहरी प्रदेशों में शाइस्ता परवीन छिपी तो नहीं है, इसके लिए पूरी पुलिस टीम को लगाया गया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। शाइस्ता परवीन नेपाल भाग गई है, किसी दूसरे देश में चली गई है। इस तरह की कोशिश भी पुलिस टीम की ओर से पड़ताल करने की हुई, लेकिन उसमें भी अभी तक कोई पुलिस को कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। लेकिन अब प्रयागराज पुलिस अदालत की शरण में जाकर सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई का मन बना रही है। योगी की पुलिस अपने नए प्लान के साथ एक बार फिर एक्शन में है। उमेश पाल मर्डर में शामिल अभी 8 लोग फरार हैं। इसमें मोस्ट वांटेड लेडीज ब्रिगेड के साथ 3 शूटर भी हैं जो उस वक्त मर्डर स्पॉट पर मौजूद थे। शूटर बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान फरार हैं। तीनों पर 5-5 लाख का इनाम रखा गया है। पुलिस फाइल में गुड्डू, बमबाज और साबिर को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। अगला नंबर अरमान का हो सकता है।
एक तरफ कोर्ट में माफिया के गुनाहों का हिसाब किताब हो रहा है, तो दूसरी तरफ उमेश पाल मर्डर को अंजाम देकर अतीक के जिन गुर्गों ने योगी को चैलेंज किया, पुलिस उनके खिलाफ भी बड़ी तैयारी कर रही है। इस प्लान में इनाम की घोषणा के साथ अलग अलग लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। अतीक गैंग के मददगारों और राजदारों की पूरी लिस्ट फिर से बनाई जा रही है। इनके रिश्तेदारों और मददगारों के घर के आसपास सादी वर्दी में पुलिस की तैनाती की जाएगी। मददगारों के नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं। मतलब ये कि एक गलती और अतीक गैंग के फरारी गैंग का दी एंड।